सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की बहू द्वारा सास से छिपाकर व्रत करने वाली कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहू द्वारा सास से छिपाकर व्रत करने वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक बार एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वो खाली हाथ लौटकर घर आ गई। शाम होने पर वो पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वो मन ही मन दशा माता का ध्यान रख के सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति से पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वो तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान किया, दशा माता की पूजा की। इसके बाद वो पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि अचानक उसकी सास खेत से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनको सूखने में देर लग गई, इस कारण खाना बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा छोड़कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि अचानक उसका बेटा भी आ गया। वो भी माँ के साथ खाना खाने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डाल के देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने हैरानी से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ इसे छिपा के क्यों रखा है? मैं समझ गई कि इसीलिए तुम छाछ देने नहीं उठी, जल्दी इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता सासू जी, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी और आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और बोली, अब से मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत दशा माता का व्रत और पूजा करूंगी।
हे दशा माता, जैसा तुमने उन दोनों को दिया वैसा ही सब भक्तों पर अपनी कृपा करना। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती, लेकिन वो क्या करती? उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गुंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती। फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी? तेरे करने से क्या होगा? तू कहाँ की अक्लमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे? लेकिन बहू बोली, नहीं माता जी, मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो? इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है। इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं। इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया। ये मेरी पक्की भक्त है। ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।